हेलो टीचर्स, तो आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन बनवाने की सोच रहे हैं तो उसमें अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और मैं आपको सारे फीचर्स की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आकाश गुप्ता और अभी आप देख रहे हो स्मार्ट इन्फॉर्मेशन का यूट्यूब चैनल, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पेज। तो सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन होना चाहिए वो तीनों प्लेटफॉर्म या चारों प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हो। चार प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं? पहला प्ले स्टोर आपका एंड्रॉइड फोन में आता है, दूसरा आपका iOS पे ऐप स्टोर आता है, एंड तीसरा आपके पास वेबसाइट आता है, किसी भी आप विंडोज़ या एंड्रॉइड पे चला सकते हो। और फोर्थ आता है कि आप अगर विंडोज़ यूज़ करें तो विंडोज़ के ऊपर विंडोज़ का एप्लीकेशन, ठीक है। मेजरली दो ही जरूरत होती है, एंड्रॉइड पे आपका एप्लीकेशन और वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि iOS वाले भी वेबसाइट पे जाके परचेस कर सकते हैं। बिकॉज जब आप iOS पे सेल आउट करते हो तो आपको एडिशनल भी पेमेंट करना पड़ता है, और iOS का कंसोल ही महंगा आता है अगर आप iOS के कंसोल में अपने ऐप ले रहे हो खुद के पे, तो ठीक है। तो वो एक चीज़ हो जाती है। बाकी मेजरली दो ही ज़रूरत होते हैं, दो आपके मिनिमम भी होने चाहिए। ब्रांडेड का मतलब होता है कि यार वो आपके कस्टमाइज्ड हो, यानी कि कहीं पर भी किसी और का नाम शो ना कर रहा हो, जैसे डेवलपर पे या फिर कहीं पर भी आप जहाँ भी अपना कस्टमाइज करना चाहो अपना नाम कस्टमाइज करवा पाओ, तो वो एक चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। कंसोल आप पहले परचेज कर लो विदाउट मतलब लेने से पहले, मतलब बिफोर यू ऑर्डर दी एप्लीकेशन कि आप हमारा स्टार्ट करो बनाना, उससे पहले आप कंसोल परचेज कर दे दो कि यार मेरा, अगर आपको अपना नेम चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाद में अगर ट्रांसफर करवा लो। अगर चाहिए तो अपना कंसोल परचेज करके दे दो। अगर आपको परचेज करना नहीं आता तो आप हमें कॉल कर सकते हो 8527926648 पे, और आप ये नीचे नंबर भी आ रहा होगा, आप वहाँ पे कॉल करके भी हमसे बोल सकते हो, हम भी आपको हेल्प कर देते हैं आपका कंसोल परचेज करने के अंदर, ठीक है। देन दूसरी चीज़ होती है VOD विद बुक मार्किंग्स। अगर आपकी कोई भी वीडियो रिकॉर्डेड अवेलेबल है आपके प्लेटफॉर्म पे, उस पर बच्चा चाहे तो बुक मार्क कर सकते हैं। लेट्स से हिस्ट्री की कोई वीडियो बहुत लंबी है कि 2-2 घंटे की वीडियो है, आपको चाहिए कि बच्चा मार्क कर ले कि दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिस इज द टाइम लाइन की यहाँ पे 97 के बारे में बात हुई थी तो मैंने इंपॉर्टेंटली मार्क कर लिया है। तो ऐसा फीचर हो आपके प्लेटफॉर्म पे तो बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट आपके कोर्सेज हो सकते हैं इस फीचर की वजह से भी, ठीक है। और बहुत न्यू फीचर है, बहुत कम एप्लीकेशन में अभी अवेलेबल है। 360 डिग्री सिक्योरिटी हो, यानी कि चाहे वो बच्चा स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, चाहे वो आपके ऐप पर हो, चाहे आपके वेब पर हो, या चाहे वो आपके विंडोज़ पर हो, हर जगह आपको सिक्योरिटी मिल जाए। OTP बेस्ड लॉगिन हो, ये बच्चा OTP डाल के ही लॉगिन कर पाए, आप डिवाइस टिकट कर पाओ, आप चेक कर पाओ कितने डिवाइसेस में ये एप्लीकेशन पर्सन ने लॉगिन कर रखा है। आप चाहो तो ऑटोमेटिक डिवाइस लॉगआउट्स हो जाए, सिर्फ एक ही डिवाइस में एक टाइम पे लॉगिन रहे। ऐसे बहुत सारी सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं, मैं आगे चल के को बताने वाला हूँ, वो सब कुछ हो उसके अंदर, ठीक है। मैंने अभी ओवरऑल लिखा है, आगे जाके मैं हर एक पॉइंट को डीपली भी आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देन दूसरा है कनेक्ट योर ऑन कंसोल, यानी कि बेसिकली आप iOS की बात करो चाहे आप एंड्रॉइड ऐप की बात करो, दोनों आपके खुद के कंसोल पे हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कंसोल से होता क्या है, बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कंसोल क्या चीज़ होती है। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर पे कोई भी एप्लीकेशन अपलोड करते हो ना, तो प्ले स्टोर आपसे बोलता है कि अपना खुद का एक यू कैन से अकाउंट क्रिएट कर लो, गूगल प्ले कंसोल अकाउंट क्रिएट कर लो, ठीक है। अब नॉर्मली जो एप्लीकेशन मेकर है वो क्या करते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस पर आपका एप्लीकेशन अपलोड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करवा सकते हो। बट व्हाट इफ अगर आपको चेंज करना है, अब आपको चाहिए कि यार मुझे आपके संग वर्क नहीं करना है, मुझे अपना खुद का ऐप बनवाना है या मुझे किसी दूसरी कंपनी से ऐप बनवाना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अभी एग्जिस्टिंग ऐप है उसमें कुछ भी चेंजेस ना आए, चाहे वो मेरे डाउनलोड्स हो, चाहे मेरे रिव्यूज़ हैं, कुछ भी हो, वो एग्जैक्ट सेम टू सेम रहे, ठीक है, वो मैं कर पाऊँ। तो कंसोल इस चीज़ को करने में हेल्प करता है। अगर कंसोल अकाउंट आपका सबका है तो आप क्या कर सकते हो, बैकएंड से APK रिमूव करके दूसरा APK डाल दोगे और एक अपडेट पुश कर दोगे टूवर्ड्स टू योर स्टूडेंट्स। उनके फ़ोन में अपडेट आ जाएगा कि भाई इसको ऐप को अपडेट कर लो, और वो न्यू ऐप जो भी आपने बनवाया जिस भी XYZ कंपनी से, उस पर वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत सारा माइग्रेशंस होती हैं कि आपके जो प्रीवियस ऐप में डेटा था, लाइक आपके स्टूडेंट का डेटा, आपके डाउनलोड्स का परचेज का डेटा, बेसिकली कोर्स किस किसने परचेज करा हुआ है वो डेटा, क्या क्या आपने उस एप्लीकेशन में डाला था वो सारा डेटा, वो भी माइग्रेट कराना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कौन किसके संग कितना कंपैटिबल है, कौन किससे कितना करवा सकता है, तो वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मेजरली बस इतना ही फ़र्क होता है कंसोल में कि यार मेरा कंसोल होगा तो मैं अपने को चेंज कर सकता हूँ, मुझे कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि मान लो आप 3-4 साल तक एक प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, फिर 5 सालों में पता चलता है कि यार मैं इनके संग वर्क नहीं करना चाहता हूँ, किसी भी रीज़न से, हो सकता है उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, हो सकता है उन्होंने अपनी कुछ कंडीशन चेंज कर दी हो। तो अगर आपका खुद का एप्लीकेशन अपने कंसोल पे, तो एक वैलिड चीज़ रहती है कि यार आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम बढ़ा लो, मैं किसी और से काम करवा लूँगा, तो वो चीज़ रहती है। और इजी लैंग्वेज में समझना है तो मैं और इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको इसको, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो कि, या फिर इस पार्ट को थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, करना है तो आपको। कंसोल इक्वल टू योर यूट्यूब चैनल, मतलब जैसे आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो ऐसे ही आप एक कंसोल अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। योर एप्लीकेशन इज लाइक योर वीडियोस,
सिंपल ऐसा है, ठीक है। तो कंसोल अकाउंट अगर आपका है तो आपके यूट्यूब चैनल की तरह आपका लोगो रहेगा, आपका नेम रहेगा, आपका एवरीथिंग रहेगा। कंसोल अकाउंट किसी और का है तो उसका नेम रहेगा, कंसोल पे लोगो लगता नहीं है, ठीक है। एंड ऐप के ऊपर तो लोगो और वीडियो पे थंबनेल पर तो दोनों आप अपना करवा सकते हो कस्टमाइज्ड, वो सब कुछ सेम रहता है। इस पे आपका कंप्लीट राइट्स रहते हैं अगर ये आपका अपना है तो, ठीक है। और अगर आपका अपना नहीं तो थोड़े राइट्स नहीं रहते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। कंसोल बहुत महंगा नहीं आता है, 2-2.5 रुपये का आता है, आप परचेज कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो अगर परचेज करना नहीं आता है तो। वैसे नॉर्मली कंपनी से कुछ करती नहीं है, बट फिर भी अगर बेटर अपने पास है ऑप्शन तो करना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट, बेसिकली जो आपकी वेबसाइट है, काफ़ी सारे मैंने भी देखे रिसेंटली जो वेबसाइट वो बनाते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है, वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक टेम्पलेट ले रखी है, बैकएंड से टेबल से डेटा फैच कर रहे हैं और उनकी वेबसाइट पे पुट कर दे रहे हैं, और सबकी वेबसाइट सेम टू सेम है, बस डेटा अलग चेंज हो जा रहा है। तो कुछ वेबसाइट्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप एसईओ करने के लिए, यानी कि उसमें मेटा टैग्स अपडेट कर सकते हो। मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स आपके गूगल के क्रोलर को बताते हैं कि भाई इस वेबसाइट में ये सब कुछ है। एसईओ कैसे वर्क करता है, छोटी सी क्लास दे देता हूँ। बेसिकली आप कोई वेबसाइट, कोई वीडियो, कुछ भी डाल रहे हो गूगल पे, ठीक है, गूगल का एक क्रॉलर है। क्रॉलर मतलब होता है कि एक उसका यू कैन से एक टूल है जो कि आपकी वेबसाइट पर आएगा, चेक करेगा पूरी वेबसाइट को, पढ़ेगा कि इस वेबसाइट में क्या क्या है, और वो पढ़ेगा कैसे, कंटेंट के बेस पे वो पढ़ता है। उसके अलावा वो मेटा टैग्स मेजरली पढ़ता है। मेटा टैग्स क्रॉलर के लिए जानकारी देते हैं कि ये जो वेबसाइट है इस बारे में है। यानी जब भी आप कीवर्ड्स डालते हो किसी यूट्यूब वीडियो के ऊपर या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर में टैग्स अपडेट करते हो, तो यही होते हैं जो क्रॉलर को बता रहे हो कि ये जो मेरी वेबसाइट है इस पे ये सारा डेटा पड़ा है, इस तरीके का कोई डेटा आपसे सर्च मांगे तो आप मेरा वेबसाइट वहाँ पे शो करा सकते हो। और रैंकिंग होती है कि बेस ऑन आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स कितने आ रहे हैं, उसकी बेस पे गूगल आपको रैंक कराता है, ठीक है। अब कुछ वेबसाइट्स आपको मेटा टैग अपडेट करने का ऑप्शन देती हैं और अपडेट होता भी है, और कुछ वेबसाइट ये अपडेट करने का ऑप्शन नहीं देती हैं। जो नहीं देती है वो आपसे बोल देती है कि जाओ और डोमेन को अपना अपडेट कर लो। डोमेन पे जाके भी आप कीवर्ड्स डाल सकते हो कि जो मेरा डोमेन है किस बारे में है, तो भी क्रॉलर पकड़ लेता है। बट वो बहुत नॉन एथिकल वे है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता सही से। अगर आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपके मार्केट में, तो वो चीज़ वर्क नहीं करती है, तो आपको वेबसाइट पर अपडेट करना पड़ता है अपना एसईओ, ठीक है। और अगर आपके पास प्रोडक्ट बहुत अलग अलग कैटेगरीज के हैं, आपका डोमेन मान लीजिए smartinfusion.com, smartinfusion.com पे मैं बहुत कुछ नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। मगर मैं डिजिटल बोर्ड डाल दूंगा और वर्सेस एक बंदा जिसका वेबसाइट का डोमेन है digitalboard.com, तो वो digitalboard.com वालों को जल्दी पिक करेगा रेदर देन smartinfusion.com को पिक करने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी वेबसाइट का एसईओ अच्छा करना पड़ेगा, तो जिससे लोगों को पता चले कि डिजिटल बोर्ड के लिए ये वेबसाइट भी है और ये उनसे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं। देन बात करते हैं असेसमेंट मॉड्यूल, बुक स्टोर, अनलिमिटेड फ्री पेड हाइब्रिड कोर्सेज। बेसिक असेसमेंट मॉड्यूल होता है कि आप बच्चे से अगर असेसमेंट ले रहे हो तो वो आप अच्छे से ले पाओ। यानी कि अगर आप सिर्फ कोर्सेज वन वे नहीं होते हैं, 2 वेज भी होते हैं कि आपको चाहिए कि जो बच्चा मेरा कोर्स परचेज कर रहा है, मैं उसको टेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं उसका रिजल्ट भी देख पाऊँ। और वो टेस्ट हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो, सब्जेक्टिव बेस्ड हो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड की जगह कि ये बच्चा लिख के मुझे आंसर पे कर रहा है और वो ऑटोमेटिक चेक नहीं हो रहा है। तो बुक स्टोर हो, यानी कि अगर आपको कुछ भी सिल आउट करनी है अपनी ई बुक्स, ई पीडीएफ से कुछ भी, अदरवाइज कुछ आपको कुछ फिजिकल प्रोडक्ट सिल आउट करना है तो वो आप कर पाओ, ठीक है। अनलिमिटेड फ्री एंड हाइब्रिड क्लासेस हो, आपका जो भी क्लासेस हैं उसमें कोई लिमिटेड ना हो कि यार 1 घंटे के बाद आपको ही क्लास ले सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे की क्लास ले सकते हो। आप मल्टीपल क्लास लेना चाहो, मल्टीपल स्टूडेंट के साथ में लेना चाहो, 1000 बच्चे, 10,000 बच्चे, 15,000 बच्चे, 20,000 बच्चे तक, 1 लाख बच्चे तक, तब इजीली ले पाओ, ठीक है। AWS की स्केलेबिलिटी बताई गई है, यानी कि AWS बेसिकली एक होस्टिंग सर्वर होता है कि अगर मान लीजिए आज आपका सर्वर कंजम्पशन 1 लाख बच्चों का है और कल को आपको 2 लाख बच्चों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो वो बढ़ पाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि 2 लाख बच्चे हैं और आपका ऐप ही हैंग कर जाए, क्रैश हो जाए, वो चीज़ें ना हो। देन कुछ हमारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे जो हम लोग डील करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर, मतलब बेसिकली एजुकेशन में डील करते हैं। सारी एजुकेशन की कैटेगरीज यहाँ पे हैं। जेई नीट हो गया, SSC बैंक, रेलवे हो गई, डिफेंस हो गई, अपस्किलिंग हो गई, स्टॉक ट्रेडिंग, UPSC, अदर स्टेट और फंडामेंटल्स, फाउंडेशन ऑफ एकेडमिक्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर लाइक करते हो तो आप हमसे एप्लीकेशन बनवा सकते हो, और हमने इन सभी कैटेगरीज के अंदर अलग अलग डोमेन में एप्लीकेशन बनाई भी हैं बहुत सारी, ठीक है। तो आप मुझे कॉल करोगे तो मैं कुछ आपको डेमो वगैरह करवा दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं कि अपना कोर्स जो क्रिएट करना है और सेल करना है कितना ईजी है। तो सबसे पहला है कि अपना डिजाइन करो अपना कोर्स, अपलोड करो अपना कंटेंट और सिंपली सेल कर दो अपने कोर्स को। इतना ही सिंपल होता है वैसे तो। एंड क्या क्या कोर्स में आप कर सकते हो वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइक आपका कोर्स फ्री हो सकता है, पेड हो सकता है, या फिर आपका हाइब्रिड हो सकता है। बेसिकली कि आपके कुछ कोर्सेज कंप्लीट पेड नहीं है, उसमें लेट से 3 या 4 वीडियो पेड है और कुछ वीडियोस फ्री हैं, ठीक है। और या फिर आप कर सकते हो मेरी सारी वीडियोस फ्री हैं अप टू
10 मिनट्स ओनली। 10 मिनट तक आप कोई भी कंटेंट को प्ले करके चेक कर सकते हो, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। इस तरीके से आप हाइब्रिड भी कर सकते हो। देन अनलिमिटेड कंटेंट होस्टिंग है, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको अनलिमिटेड से दो मतलब होते हैं। पहला तो कंटेंट की भी लिमिट होती है, यानी कि मैं 5 GB से ज़्यादा की फाइल अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड कर सकते हो, 10 GB 12 GB भी कर सकते हो। और आपको कोई भी लिमिटेड नहीं मिलती है कि आप सिर्फ 10 GB या 50 GB तक ही कंटेंट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आप कितना भी 100 GB करना है 100 GB कंटेंट अपलोड कर सकते हो। 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख बच्चे आ जाए, 10 लाख बच्चे, लाख करोड़ बच्चे भी उस पर आके परचेज कर सकते हैं कोर्स को, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है आपके लिए। ठीक है, देन ओनरशिप कंटेंट की वो मिल जाती है आपको। ओनरशिप बिकॉज ये अभी टर्म क्यों स्पेशली लिखा गया, बिकॉज जब माइग्रेशन की बात आती थी ना, तो माइग्रेशन में कोई भी कंपनी नहीं चाहती कोई क्लाइंट मेरे पे से माइग्रेट हो गए जाए दूसरे क्लाइंट के पास, तो माइग्रेशन के लिए डेटा नहीं देती थी। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है डेटा स्क्रैप करना। तो एक ऑप्शन होता है कि वीडियो मैंने अपलोड कर दूँ, डाउनलोड भी कर पाऊँ उस वीडियो को, तो वो ऑप्शन ही वो हटा देते थे कि भाई मैं अब आपको डाउनलोड करने का राइट्स नहीं दे, राइट। तो अब ऐसी कुछ नहीं होता है, आप मेल कर सकते हो कंपनीज को, आपको दे देते हैं सारा कंटेंट डाउनलोड करके। अब गूगल भी करने लगा ये चीज़, गूगल ही पहले नहीं देता था। अब ये चीज़ इसमें इनबिल्ट ऑप्शन है, आपके पास जो भी आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो, आपने अपलोड कर आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब डाउनलोड करना चाहो तो असाइनमेंट शेयर कर सकते हो, आपको ऑनलाइन क्विज क्रिएट करने हैं, कोर्स बंडलिंग करनी है। क्विज क्रिएट करने हैं बेसिकली कि आप 4 ऑप्शन, एक को टिक करना है, सबमिट करके लास्ट में आंसर बता देना है कि क्या हुआ है, वो आप कर सकते हो। कोर्स बंडलिंग यानी कि मान लीजिए मेरे पास 3 कोर्सेज हैं, आप 3 को सेपरेट बेचना चाहो, बच्चे तीनों को बंडल करके परचेज करना चाहे, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत रिसेंट फीचर है कोर्स बंडलिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। जब आपके मल्टीपल कोर्स हैं, आपका रेलवे का भी कोर्स है, SSC का भी, और उसका आपको तीनों में कुछ चीज़ें उठाकर एक बंडल कोर्स बनाना है, तो बंडल कोर्स भी बना सकते हो। ऑल्दो ये चीज़ आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे जब आप 1-on-1 डेमो में आओगे तो। ठीक है, देन दूसरा आपको मिल जाता है कोर्स कैटेगराइजेशन एंड सिक्योर वीडियो। बेसिकली कि आपकी जो वीडियोज़ हैं वो अनलिंकेबल है, यानी कि अगर बच्चा स्क्रीनशॉट ले रहा है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ कि लेट्स से सपोज उसने किसी वे से वो डाउनलोड भी कर ली, या वो रिकॉर्ड कर रहा है यूजिंग दी स्मार्टफोन, तो उसकी वीडियो के ऊपर एक वाटरमार्क चल रहा है उसका नेम और नंबर के साथ में, तो पता चल जाएगा किस बच्चे ने इसको रिकॉर्ड करा है। देन आप उसको निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर से, या जो भी एक्शन लेना है वो आप ले सकते हो। कोर्स रिव्यू, बच्चा कोर्स को रिव्यू कर सकता है आपके जाने के बाद, तो जो नए बच्चे हैं उनको एक बेटर ऑप्शन मिल जाता है। ठीक, कोर्स परचेस करने से पहले शेड्यूल कर सकते हो कंटेंट को, आज आपने अपलोड करा है, आपको चाहिए तुरंत अपलोड ना हो, 8 बजे अपलोड हो, 10 बजे अपलोड हो, तो आप इजीली कर पाओगे। मल्टीपल बैचेस आप बना पाओ, अलाउ कर पाओ एक्सेस करने के लिए कंप्लीशंस को, वो आप कर सकते हो। लर्नर्स को कोर्स एज कंप्लीटेड शो करना है, वो आप करा सकते हो, और नॉट कंप्लीटेड शो करना है वो आप दिखा सकते हो। बेसिकली यूडीमी में फीचर आता था कि कितना % आपने उस कोर्स को कंप्लीट करा है, वो आपको पता चल जाता था। और इससे बच्चों को होता है ना, 100% शो करने की एक चुल होती है, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है, तो आपका बच्चा आपका पूरा कोर्स देख पाएगा, और आप भी देख पाओगे कि उस बच्चे ने कितना कोर्स कंप्लीट करा है, वो भी आपके लिए अच्छी चीज़ हो जाती है। ठीक है, वीडियो बुक मार्क, मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो तो आप उसको बुक मार्क करवा सकते हो, बच्चा बुक मार्क कर सकता है। पोल विथ लीडर बोर्ड मिल जाता है, ये दोनों में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपका लाइव क्लास ले रहे हो बच्चों से, तो वहाँ पे आपको मिल जाता है कि किस बच्चे ने कितना पोल करा है और कितने पर्टिकुलर मार्क्स वो मिला है, मतलब किसी एक ऑप्शन को कितना % वोट मिला है। ठीक है, एंड अगर आपको ऐप में ही वैसे ही कोई लीडर बोर्ड कराने की, लेट्स से आपको समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए, तो आपने चारों टॉपिक्स डाल दिया, बच्चे ने खुद ही कर दिया कि इस पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो आपको मिल जाता है इन ऐप ऑप्शन भी। डाउट ऑप्शन मिल जाता है आपको कि यार आपका कोई भी बच्चा कोई भी डाउट आपसे पूछना चाहता है विद इन दी वीडियो, किसी वीडियो के रिगार्डिंग डायरेक्टली 1-on-1 वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, यानी हर वीडियो के नीचे डाउट का ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन मिल जाता है आपको कि बच्चा किसी वीडियो का डाउट पूछ सकता है आपसे। यानी कि अगर एक कोर्स में 100 वीडियो है, मेरे को एक किसी पर्टिकुलर वीडियो पे डाउट आया, तो उस पर्टिकुलर वीडियो पे जाकर नीचे डाउट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, देन शो रिसेंट वॉच वीडियो ऑन होम पेज, कि जो भी मैंने लास्ट वीडियो वॉच करी है वो मेरे होम पेज पे शो कर जाएगी। सेम फीचर आई थिंक यूट्यूब आपको देता है, या हॉटस्टार आई थिंक आपको देता है। लाइव क्लास फीडबैक, कि आपकी लाइव क्लास खत्म होने के बाद कि लाइव क्लास कैसी थी, उसका फीडबैक बच्चा सबमिट कर सकता है। अगर आप ओनर और आपके पास मल्टीपल टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस टीचर का कितना अच्छा फीडबैक आ रहा है। ठीक है, ये फीचर भी रिक्वेस्टेड फीचर था, किसी ने रिक्वेस्ट किया था, देन एप्लीकेशन में ऐड हुआ था। प्रिंटेबल टेस्ट, यानी कि अगर आपको टेस्ट बना रहे हो अपने ऐप पे और आपको चाहिए कि इसमें ऑफलाइन में बच्चों को देना है, तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो और बच्चों को फिजिकल कॉपीज भी दे सकते हो, जिसपे बच्चा फिजिकली उनके आंसर्स को टिक करते हैं। बेसिकली MCQ टेस्ट है, तो उनके क्वेश्चन और 4 ऑप्शन दिख ही रहे हैं, उसको प्रिंट भी करवा के बच्चों को सबमिट कर सकते हो। देन आंसर की से वो चेक कर सकते हैं उनका कितना आंसर की सही था गलत था, और खुद को मार्क्स खुद भी दे सकते हैं, और आपको खुद चेक करके उनको देना तो खुद भी चेक करके आप दे सकते हो। ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करना है, वो आप कर सकते हो कि यार एक टेस्ट करवाया जिसको 100 बच्चों ने
सबमिट करा, सबमिट करने का आपने तुरंत उनका रिजल्ट नहीं दिखाया, 1 महीने बाद रिजल्ट आपने डिक्लेयर करा कि भाई 100 में से 10 बच्चे ये टॉप पे हैं, इन 10 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ठीक है, वो पेड रखना है, फ्री रखना है, टेस्ट अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। टेस्ट इंटीग्रेशन मिल जाता है इन कोर्स की, आपको कोर्स के अंदर सिर्फ वीडियो नहीं देनी है, PDF भी देना है, टेस्ट भी देना है, कोई और ऑडियो फाइल देनी है, कुछ भी देना है, कोई भी तरीके का मटेरियल है आप वो दे सकते हो। ऑडियो फाइल का ऑप्शन बहुत कम लोग देते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, UI इंटरफेस, एग्जाम पैटर्न, जैसे कि जो भी यूज़र इंटरफेस आपको मिलने वाला है टेस्ट का, एग्जाम्स के जैसे आपने टेस्ट दिया होगा ना, जैसे उनका इंटरफेस होता है SSC का या रेलवेज का, जब या बच्चा टेस्ट देने जाता है, वो सेम ही इंटरफेस आपके एप्लीकेशन में आपको मिल जाता है। तो बच्चे को कॉमन लगता है बिल्कुल, मतलब जब वो प्रिपेयर कर रहा है अपने टेस्ट के लिए और जब वो चाहता है एक्चुअल टेस्ट देने, तो उसको इंटरफेस में कोई भी दिक्कत नहीं लगती है, उसको उसमें कुछ भी हिचकिचाहट नहीं होती है। ठीक है, जिससे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जब एग्ज़ाम राइटिंग भी कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअल वही वाला ही यू कैन से बुक लेकर आ जाते हैं जो उन्हें बोर्ड के टाइम पे मिलने वाली होती है, तो उनको थोड़ा सा ईजी होता है लिखने को कि कैसे उनको लिखना है, सेंटर में लिखना है, स्पेस कैसे छोड़ना है, तो वो सेम चीज़ आपको बच्चों को यहाँ भी मिल जाती है। ठीक है, रिपोर्ट एनालिसिस मिल जाता है कि कंप्लीट आप चेक कर सकते हो किस बच्चे ने किस क्वेश्चन पर कितना टाइम लगाया, टोटल बच्चों की रैंक क्या है, ठीक है, और किस बच्चों ने कितने पर्टिकुलर परसेंटाइल आया उनका। ठीक है, तो वो सब आपको मिल जाता है कंप्लीट रिपोर्ट। लेट्स से 2 बच्चे दोनों के 100 मार्क्स आ गए, तो उनमें से रैंक 1 पे कौन आएगा, वो आएगा जिसने कम टाइम में ज़्यादा आंसर्स करे होंगे। टाइम बेस्ड बेसिकली आपको रैंकिंग में मिल जाती है, तो आप क्वेश्चन मिल जाते हैं। रैंक एक्यूरेसी सेम वही चीज़ आ गई। सेक्शंस, टाइमिंग एंड मार्किंग, ठीक है, कि अगर आपको सेक्शंस को टाइमिंग वाइज करना है कि यार 1 मिनट का ये होने वाला सेक्शन, आपको एक मार्किंग वाइज करना है कि 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, वो ऐसे भी आप कर सकते हो टेस्ट के अंदर। ये सारे ऑप्शन टेस्ट वाले ही हैं। ठीक है, क्वेश्चंस रिपोर्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है कि अगर आपने 100 बल्क क्वेश्चंस डाल दिए और लेट से कुछ क्वेश्चंस गलत थे उसके अंदर, तो बच्चा रिपोर्ट कर सकता है कि ये क्वेश्चन जो है गलत है। ये अभी आई थिंक हुआ था SSC के साथ में, जब बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को दिखाया था कि गलत क्वेश्चंस उन्होंने पुट कर दिए थे उनके डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो री अटेम्प्ट का ऑप्शन है कि बच्चा री अटेम्प्ट कर सकता है, रेटिंग एंड फीडबैक दे सकता है आफ्टर द टेस्ट और आफ्टर टेस्ट अटेम्प्ट, तो वही दोनों चीज़ सेम ही है। देन लाइव सेशन आपको मिल जाता है। लाइव सेशन में क्या क्या ऑप्शन है वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। AWS की लाइव क्लास इंटीग्रेशन मिल जाती है। बेसिकली जब लाइव क्लास लेते हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लाइव क्लास देते हैं। जूम हो गया, जूम से लाइव क्लास लेते हो, मीट से लेते हो। AWS एक सर्वर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी लाइव क्लास होस्ट हो रही है। अज़ोर एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे मल्टी प्लेटफॉर्म्स और भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे AWS यानी कि अमेजन वेब सर्विसेज को आप यूज़ कर रहे हो। जूम लाइव इंटीग्रेशन मिल जाता है। जूम के संग अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो वो कर सकते हो। बच्चे को जूम करने के इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, बच्चा आपका इंस्टॉल करेगा, आप जूम से लाइव क्लास लोगे। क्यों जरूरत पड़ती है AWS की जगह जूम करने की? बिकॉज AWS वाला आपको 1 वे लाइव क्लास देता है, यानी कि आप बच्चों को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बच्चे चैट के थ्रू आपसे पूछ पा रहे हैं। ठीक है, जबकि जूम में क्या है, बच्चे को देख सकते हो, सुन सकते हो, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे एक अच्छी बात मिल जाती है कि इस वाले में भी आपकी लाइव क्लास खत्म हुई, आप तुरंत ही उसकी रिकॉर्डिंग आपके ऐप पे डाल सकते हो। ठीक है, और इस वाले में आपको पोल वगैरह के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको जब डेमो लोगे तो मैं और अच्छे से दिखा पाऊंगा। ठीक है, एंड आपको जूम में इंटीग्रेट करने के लिए पेड आपके पास होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन वाला जूम, तो बेटर है। ठीक है, और आप इजीली कर पाओगे। क्रिएट मल्टीपल चैनल्स, अगर आपके पास एक टाइम पे मल्टीपल लाइव क्लासेस लेनी है, मान लो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तीनों की एक टाइम पे लाइव क्लास लेनी है अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम से, तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, वही क्रिएट मल्टीपल स्टूडियोस, नहीं मल्टीपल स्टूडियोस मुझे लेनी है तो मैं ले पाऊंगा इजीली एक टाइम पे मल्टीपल लाइव क्लासेस को। लो लेटेंसी लाइव क्लास है, यानी कि अगर आप जूम पे लाइव क्लास लेते हो तो 1 या 2 सेकंड लेटेंसी होती है। यूट्यूब पे लेते हो तो 6 से 5 सेकंड की लेटेंसी होती है। तो वही बताया गया कि लेटेंसी बहुत कम। लेटेंसी मतलब होता है कि मेरी लाइव क्लास में मैंने अभी कुछ बोला है और बच्चे तक वो कब पहुंचा, उसके बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन लगा है। सिंपल चीज। ठीक है, लाइव टू रिकॉर्ड, आप मैंने स्टार्टिंग बता दी कि जो लाइव क्लास ले रहे हो वो रिकॉर्ड होकर आपके ऐप पे सेव हो जाएगी, तो आपको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हो। और ये रिकॉर्डिंग डाउनलोडेबल है, डाउनलोड करके आपको कहीं और अपलोड करना है तो डाउनलोड करके और अपलोड कर सकते हो। फिर एक सेपरेट कोर्स बनाना है रिकॉर्डिंग्स का, वो बना सकते हो। कौन सी रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है लाइव, मतलब आपके कोर्स में शो करानी है नहीं करानी है, ये कंप्लीट राइट आपके पास में रहता है, तो ऐसे कोई इशू नहीं है कि आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी तो बच्चा लाइव क्लास में नहीं आएगा। बफर फ्री स्ट्रीमिंग है, यानी कि वैसे भी AWS पे होस्टेड है तो बफर फ्री ही स्ट्रीमिंग होने वाली है कि बच्चे का अगर इंटरनेट बहुत कम भी है, लेट्स से वो 2G नेटवर्क पे भी वर्क कर रहा है, तो 2G नेटवर्क पे भी आपकी लाइव क्लास बहुत ईजी और स्मूथ चलने वाली है। अपलोड ऑडियो लेक्चर, आपको अगर वीडियो में नहीं अपलोड करना है, आप ऑडियो में लेक्चर अपलोड कर सकते हो। आपको स्केलेबिलिटी मिल जाती है कि मैंने बताया था कि AWS में जैसे आपके 100 बच्चे 1000 बच्चे 1000 वो बढ़ता जाएगा, उसको लिमिट नहीं है। स्ट्रीम कर सकते हो आप बेसिकली अपनी लाइव वीडियोज़ को डिफरेंट रेजोल्यूशंस में। मेरी वीडियो 4K में मुझे अपलोड करनी है 1080 में, आप इजीली कर पाओगे, कोई इशू नहीं है उसके अंदर।
ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि मान लो मेरी वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा है, बच्चे के फ़ोन में वो लैग कर सकती है, या बच्चे का इंटरनेट उतना नहीं है, तो मैं उसे कम रेजोल्यूशन में भी अपलोड करवा सकता हूँ, या मैं उसको ऑप्शन दे सकता हूँ कि वो अपने हिसाब से रेजोल्यूशन को सेट कर लेगा। ठीक है, जैसे आपको यूट्यूब पे ऑप्शन मिलता है कि 1080 और 360 480 सेम वही वाला ऑप्शन। ठीक है, और ये सेम ऑप्शन आपको लाइव क्लास में भी मिल जाता है कि आपको लाइव क्लास है और बच्चों को लगता है इंटरनेट बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है लाइव क्लास में 2/2 की वो 180 में लाइव हो रही है, तो आपका बच्चा 360 में उसको कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, लाइव क्लास में ऑप्शन अभी आई डोंट नो बहुत लोगों के पास नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग में ही आई थिंक कुछ लोगों के पास में है। तो रेटिंग फीडबैक और क्लास आफ्टर एंड सेशन सेम मैंने अगेन पिछले बारे में बताया था कि जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी, टेस्ट खत्म होगा या कोर्स खत्म होता है, तो आप बच्चों से रेटिंग ले सकते हो। चैट ब्लॉकिंग ड्यूरिंग क्लास, बेसिकली बच्चा चैट थ्रू बोल रहा है, बात कर रहा है आपसे, आपको चाहिए कि मैं जब डाउट सेशन लूँगा तभी चैट ओपन रहे, अदरवाइज ऑफ रहे, तो वो आप कर सकते हो। पोल करवा सकते हो, मैंने अगेन बताया था। सॉल्व डाउट सेशन ड्यूरिंग लाइव क्लास, जब आप डाउट सेशन ले रहे हो तभी आप चैट ओपन करोगे, वो सेम ऑप्शन है और कुछ भी नहीं है। तो सिक्योरिटी की बात करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको मिलता है DRM सिक्योरिटी का ऑप्शन। तो बेसिकली मैक्सिमम लॉगिन रेस्ट्रिक्शन कर सकते हो कि एक बच्चा कितनी जगह लॉगिन कर सकता है, 1 डिवाइस 2 डिवाइस 3 डिवाइस 4 डिवाइस में, उससे ज़्यादा करेगा लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल ऐप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है। मैक्सिमम कंटेंट व्यू रेस्ट्रिक्शन कर सकते हो कि मिनिमम, मतलब वो लेट्स से आपको चाहिए कि यार मेरा कंटेंट है ना, मेरा कोर्स है, बट मैं नहीं चाहता कि मेरा कोर्स एक बार में बच्चा पूरा देख ले, मैं चाहता हूँ आज एक दिन एक देखे, कल 2 देखे, 3 देखे, 4 देखे, 5 देखे, तो ऐसा कंटेंट रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 करके। ठीक है, मोबाइल ऐप स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने अगेन बता दिया। लाइव क्लास लिंक रेस्ट्रिक्शंस, बेसिकली अगर लाइव क्लास की कोई लाइव क्लास हो रहा है लिंक के थ्रू हो रहा है, मेरी जो स्ट्रीमिंग है वो लिंक के थ्रू होती है, स्ट्रीमिंग की वो आती है लिंक क्लास, लाइव क्लास लिंक इनक्रिप्शन। जो आपकी लाइव क्लास की लिंक है वो इनक्रिप्टेड है, यानी कि बच्चे को अगर वो लिंक मिल भी गई तो डायरेक्टली ब्राउजर में डाल के वो प्ले नहीं कर सकता लाइव क्लास को। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, जैसे जब भी आप लाइव क्लास ले रहे हो ना, अगर लाइव क्लास कोई बंदा लैपटॉप पे ले रहा है, ठीक है, तो उसके उस ऑप्शन होता है कि वो लिंक निकाल सकता है उस पर्टिकुलर लाइव क्लास का और उसको किसी को शेयर करके VLC में या किसी के भी अंदर ओपन कर सकता है। ये एक तरीके का हैकिंग मेथड कह सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस में वर्क करता है आज भी, कि आपको अगर लिंक मिल जाए किसी भी, जैसे बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं यूट्यूब के थ्रू लाइव करते हैं अपने ऐप के ऊपर, तो वो कुछ नहीं करे, यूट्यूब पे जाएंगे लाइव करेंगे और यूट्यूब का लिंक आपके ऐप पे डाल देंगे और लाइव हो जाएगा। वो एक्चुअली वो यूट्यूब पे लाइव है, पर मुझे लिंक कल मिल गया तो मैं उस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ लाइव क्लास। तो वही होता है बेसिकली यहाँ पे। ऑल्दो AWS पे तो लिंक मिल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा वो इनक्रिप्टेड है तो वो लिंक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको वही सॉफ्टवेयर चाहिए उसको ओपन करने के लिए, और किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके वो उस लिंक को ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक आपको लाइव क्लास सिक्योरिटी रहती है कि कोई भी बच्चा कहीं से भी घुस के आपकी लाइव क्लास को नहीं देख पा रहा है। OTP बेस्ड इनरोलमेंट है, यानी कि आपका जो बच्चा है उसको लॉगिन करने के लिए OTP डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपके पास जो डेटा आएगा बच्चों का वो रियल डेटा होगा, फेक डेटा नहीं होने वाला है। लाइव क्लास में एक और चीज़ होती है कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेरे लाइव क्लास में आ पाए विदाउट द परचेजिंग लाइव क्लास, अब वो भी कर सकते हो कि आपको डेमो लाइव क्लास या फ्री लाइव क्लास करनी है, लेट्स से लिंक के थ्रू आपको लिंक दे दी और कुछ पर्टिकुलर टाइम तक बच्चा उसे फ्री मैसेज कर पाए, अब वो भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है। SSL सर्टिफिकेट होता है, वेबसाइट के लिए होता है कि वेबसाइट आपकी SSL सर्टिफाइड है नहीं है, मतलब सिक्योर है या नहीं है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, 24/7 मॉनिटरिंग आपको मिल जाती है, बच्चों को पूरा चेक कर सकते हो। डेली बैकअप लिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लेट से कोई अगर सर्वर उड़ गया तो आपकी लाइव क्लास खराब हो गई, आपकी जो वीडियो सर्वर पर पड़ी थी वो खराब हो गई, तो डेली बैकअप उसका बन रहा है। प्लस आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो उस डेटा को। आपका AWS पे ही होस्टेड है, सिक्योर है, और AWS सबसे बेस्ट होस्टिंग सर्विसेज मानी जाती है आज के टाइम पे। डायनामिक वाटर मार्किंग मिल जाती है, लाइव क्लास में हो बच्चा अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा है यूजिंग दी स्मार्टफोन, कि स्मार्टफोन को ऊपर से रख के रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वहाँ पे उसका एक डायनामिक वाटर मार्क चल रहा है उस वीडियो के ऊपर, जहाँ पे उसका नाम और नंबर स्लैश हो रहा है बार बार, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ऐसा कोई बच्चा कर नहीं पाएगा। डिवाइस मैंने बता दिया था कि अगर आपको चाहिए कि एक बच्चा एक ही डिवाइस में लॉग इन कर पाए दूसरे में ना कर पाए, तो वो भी चीज़ कर सकता है। ठीक है, सिक्योर वीडियो कंटेंट डिलीवरिंग है, पूरी सारी बातें उसी के ऊपर हुई थी। सपोर्ट एंड माइग्रेशंस, यानी कि हम लोग कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, और माइग्रेशंस के बारे में बताया गया है। माइग्रेशंस यानी कि जब भी आप अपने डेटा को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में माइग्रेट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। ऑल्दो हमने कंप्लीट डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है तो इतना मुश्किल होता नहीं है। ठीक है, ऑनबोर्डिंग कॉलिंग सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, सपोर्ट वेबिनार्स हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है कि आपको व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड आपके ईमेल सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप ईमेल के थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, कॉलिंग के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके के सपोर्ट के लिए। कंटेंट माइग्रेशन प्लानिंग एंड सपोर्ट, यानी कि अगर आपको कंटेंट को माइग्रेट करना है तो आप उसके लिए हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। डेडिकेटेड टीम मिलती है आपको फॉर ग्रोथ, यानी कि जस्ट ये नहीं है कि आपको एक एप्लीकेशन दे दी और आप अपना कोर्स सेल आउट करो, आपको कुछ भी जानना है कि यार क्या कोर्स बनाना चाहिए, किस प्राइस पे लॉन्च करना चाहिए, ठीक है, कब को लॉन्च करना चाहिए, उसके लिए हाइप कैसे बनानी है, वो सब कुछ हम आपको हेल्प करते हैं। ठीक है,
स्ट्रेटेजिक ऑनबोर्डिंग प्लान होता है, डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर मिलता है, टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलता है, 1-on-1 कॉल सपोर्ट मिलता है, ऑन साइट मीटिंग होती है, यानी कि अगर आपको लगता है कि मैं ऐप चलाना नहीं सीख पा रहा हूँ ढंग से, तो आप चाहो तो अगर मेरा कोई एजेंट अवेलेबल है तो 1-on-1 मीटिंग भी आप कर सकते हो। प्लस जो मीटिंग्स होती भी हैं वो लाइव वाली 1-on-1 ही होती है, 1-to-many नहीं होती है। यानी जब हम आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि 100 लोग एक ही मीटिंग में बैठे हैं और हम 100 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बंदे को एक टाइम पे एक बंदा ही ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या आप अपना जो भी क्वेश्चन है ईजिली पूछ पाते हो। हेल्प डेस्क मिल जाती है, अगर मैंने बता दी 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप उसके थ्रू कर सकते हो। माइग्रेशन जो भी हो रहा है, यानी कि आप अभी कुछ माइग्रेट कर रहे हो हमारे डेटा को किसी और के डेटा में, मतलब किसी और के प्लेटफॉर्म पे, उसके प्लेटफॉर्म से हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो कुछ भी डेटा लॉस नहीं होता, डोंट वरी फॉर दैट। कुछ मार्केटिंग सपोर्ट्स आपको हमारी तरफ से मिलते हैं, वो क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो आप क्रिएट कर सकते हो फ्री और पेड कोर्सेज, टाइम लिमिटेड होती हैं, ठीक है। एंड लिमिटेड एक्सेस कोर्सेज आप बना सकते हो, कोर्स बाउंडिंग कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो सेल्स को विद इफेक्टिव कूपन कोड का आपको ऑप्शन मिल जाता है और आप वो डाल सकते हो बच्चों को। और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कि आपको पूरा डेटा मिलता है, आपके ऐप में कितने बच्चे हैं, आपके iOS ऐप में कितने बच्चे इंस्टॉल कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पर कितने बच्चे इंस्टॉल कर रहे हैं, और कितने बच्चे जा रहे हैं किसी कोर्स के अंदर, कितने बच्चे जा रहे हैं किसी कोर्स में बाय नाउ पे, कितने बच्चे सिर्फ ऐप में कोर्स ओपन करके छोड़ दे रहे हैं, वो सारा डेटा आपको मिल जाता है, ठीक है। लीड जनरेशन मिल जाता है, वही अगेन जो मैंने बताया हॉट बॉम्ब पोल, कि कौन बच्चा आपके ऐप पर आके बैक हो गया, कौन बच्चा आपके ऐप पे किसी कोर्स को ओपन करके बैक हो गया, कितने बच्चों ने आपके ऐप में ओपन करने का बाय नाउ पे भी क्लिक करा, देन आपके एप्लीकेशन को ऑफ करा। तो डेटा आपको अलग से मिल जाता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो टू नो कि आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है किन बच्चों के ऊपर। ऑटोमाइज लैंडिंग पेजेस मिल जाते हैं, यानी कि आपके जो भी लैंडिंग पेजेस हैं उसको अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। आपका जो एप्लीकेशन की थीम होती है, यानी कि फर्स्ट व्यू होता है, उसको भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप खुद भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फ्री ट्रैकिंग एंड रिमाइंडर्स मिल जाते हैं कि आपको ट्रैक करना है कितने बच्चे आपके ऐप पर आ रहे हैं, कितने वीडियोस देख रहे हैं, कितना कोर्स कंप्लीशन कर रहे हैं, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। रिमाइंडर्स सेंड करने हैं कुछ भी आपको, वो आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। कोर्स सेल करना है वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हो, ऐप के थ्रू करना है आप कर सकते हो। प्राइसिंग प्लान आप सेट कर सकते हो, आपको EMI वगैरह के ऑप्शन ऐड करने हैं वो आप कर सकते हो। EMI से और चीज़ होता है पेमेंट गेटवे, आपको चाहिए कि पेमेंट गेटवे आप अपना खुद का रखना चाहते हो, अपना खुद का भी पेमेंट गेटवे आप रख सकते हो। आप रेजर पे खुद का अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, बिजी का एक आता है आप उसका भी ऐड करना चाहो, उसका भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, ठीक है। LS इंटीग्रेशन से लीड स्क्वाड का इंटीग्रेशन मिल जाता है, यानी कि अगर आप LS बेसिकली लीड स्क्वाड, यानी कि ये एक तरीके से CRM टूल होता है जहाँ पे आपकी कॉल्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, सेल्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, उसको आपको इंटीग्रेट करना है तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लेवर टैब इंटीग्रेशन मिल जाता है, शिप रॉकेट इंटीग्रेशन मिल जाता है। बेसिकली 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। शिप रॉकेट होता है बेसिकली कुछ भी आपको डॉकेट करना है, कुछ भी मटेरियल एक जगह दूसरी जगह भेजना है तो इंटीग्रेशन मिल जाता है, तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के साथ में भी, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप कुछ बेचते हो जो भी फिजिकल चीज़ में, तो उसमें थोड़ा ईजी हो जाता है। कुछ अवर क्लाइंट्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी कुछ थीम्स हैं ये, ठीक है। थीम 1 थीम 2, यानी कि आपको थीम 1 में कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे 3 टाइल्स हों, ठीक है, तो वो आपको मिल जाते हैं। आपको 2 टाइल सिस्टम चाहिए वो आपको मिल जाता है। आपको 2 टाइल सिस्टम इस तरीके से चाहिए तो स्क्वायर बॉक्स या फिर रेक्टेंगल बॉक्स में वो आपको मिल जाता है, ठीक है। थीम 2 फीचर्स आपको इस तरीके से चाहिए, आपको ऐसा मिल जाता है, राइट। मैं ऑल्दो जब आप डेमो लोगे तो मैं कुछ एप्लीकेशन का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ऑल्दो जब आप सिर्फ 1-on-1 डेमो लेते हो तो मैं आपको और भी चीज़ें और डीपली बताता हूँ, तो आप वो भी ले सकते हो। ऑल्दो ये भी एक तरीका डेमो ही हो गया, जहाँ पे मैंने इतना लगभग काफ़ी इतनी लंबी हो गई वीडियो, भी काफ़ी अच्छे डेमो मैंने ओवरऑल फीचर्स बताए आपको एक वीडियो के अंदर। थीम 2 में आपको ये वाली थीम भी मिल जाती है, ठीक है। इसको देख सकते हो, इस तरीके कैटेगरीज मिल जाती है। थीम 3 है ये बेसिकली। जो आपको एप्लीकेशन मिलता है ना, काफ़ी अच्छा यूनिक इंटरफेस मिलता है, काफ़ी कस्टमाइज्ड इंटरफेस मिलता है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ आपको हो जाती है। ये वेबसाइट की थीम है, 2 तरीके की आपको वेबसाइट की थीम भी मिल जाती है, ठीक है। और ये वेबसाइट SEO बेस्ड है, तो आप इसका SEO भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे जब भी कुछ सर्च करेगा, लेट्स से मैथ्स टीचर नियर में या कुछ भी आपको जो SEO किया हुआ है, तो उसमें आपकी वेबसाइट पॉप आउट होकर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपके बच्चे आपके यूट्यूब के थ्रू ही आपके प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, गूगल के थ्रू, प्ले स्टोर पर अगर कुछ सर्च करते हैं, प्ले स्टोर पर ऑफकोर्स कोई सर्च नहीं करता, बट गूगल पर कुछ सर्च करता है तो वहाँ पर आपका ऐप वेबसाइट या यूट्यूब उठ के सामने आ जाएगा। तो ओवरऑल ये कंप्लीट एक काफ़ी लंबी वीडियो थी, एक डेमो के ऊपर, कुछ फीचर्स के ऊपर, डेमो भी नहीं था। अगर वो डेमो के ऊपर वीडियो चाहिए जहाँ पे आपको पूरा प्लेटफॉर्म ओपन करके, ऐप ओपन करके हर चीज़ दिखा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ कैसे वर्क करती है, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।